Hi guys, I'm back with another video, but this video is something different. ठीक है, ये बहुत सीरियस है, वर्थफुल है, and please watch each and every one, because the thing I'm going to share is my personal experience and the people who are suffering for them only. ये जो खास वीडियो मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए कि जो तकलीफ़ में हैं, जो हमेशा बुली करते हैं, दोज आर ऑलवेज बुलिंग अनदर पर्सन। स्कूल का भी रिसेंटली बुलिंग हुआ था, तो वो उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट, हाउसवाइफ जो हस्बैंड के टॉर्चर से तकलीफ़ में है, इन लॉज के टॉर्चर के तकलीफ़ में है, सिस्टर इन लॉ हमेशा नीचे गिराते रहते हैं, मतलब हस्बैंड की तरफ से भी होता है, इन लॉज की तरफ से होता है, सिस्टर इन लॉ की तरफ से होता है। ये हुआ फैमिली के अंदर। ऑफिस में भी कभी कभी आपको मैनिपुलेट किया जाता है, सबके सामने इंसल्ट किया जाता है, और बहुत मतलब ऐसे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने इंडिविजुअल लाइफ में राइज होता है। So what I mean to do this video is for those people who are suffering badly by their sensitive heart, or a good human being, very good from heart, और बहुत तकलीफ़ में है, मतलब लिटरली वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, उस लेवल का बेइज्जती होते हैं, या तो फिर उन्हें इतना दर्द होता है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, उसके लिए उन लोग इस लेवल तक जाते हैं। तो वॉट आई वॉन्ट टू गाइड देम इज, कुछ मत करो, जो बुली कर रहा है ना करने दो। आप अच्छे हो, आपका इंटेंशंस अच्छा है, इफ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग यू विल नॉट डू एनीथिंग बैड टू अदर्स, राइट? अपनी नीयत साफ है, राइट? तो इसमें एक ही सल्यूशन है कि आप वॉशरूम में जाओ, अपने आप को पूरा मतलब रो दो। जो उस मोमेंट में जो हर्ट होता है ना, उस चीज़ को पूरा यू क्राई इट आउट, नॉट लाउड, मतलब बाथरूम में तो मतलब इफ यू आर इन द ऑफिस यू कांट, इन द होम यू कैन, बट मेरा पर्सनल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यस इट वर्क्स। आप किसी का कंप्लेन मत करो। जिस मोमेंट में आपको हर्ट हुआ है ना, उसको पी लो, ड्रिंक इट, रो पड़ो, क्योंकि उस मोमेंट में जिस किसने हर्ट किया है ना, आसान नहीं होता है। तो जस्ट बर्स्ट एंड विद द फीलिंग just share with the God, just share with the universe, not by talking। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ बात करना है, मन के अंदर बात करो, अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। जो हम कोई इंडिविजुअल अपने साथ बात करना ही नहीं चाहते हैं, टॉक टू योर सेल्फ, रिलीज इट टू द गॉड। क्योंकि दुनिया में ना कोई दोस्त, कोई परिवार साथ नहीं देता है, एक बंदा साथ देता है, वो है गॉड, यूनिवर्स। जो नास्तिक हैं, जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर तो बिलीव करते हैं।
बच्चे पैदा तो हुए, तो कुछ तो मिराकल है, कुछ तो है। तो उस यूनिवर्स को आप अपना प्रॉब्लम शेयर करो। ऐसे ही नहीं, ये तुमको करना होगा। जब आप अपना फीलिंग को पूरा यूनिवर्स में छोड़ोगे, the universe will create such a beautiful situation to take you away from that bad thing which happened to you. मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक, द्रौपदी के साथ कितना क्या क्या हुआ था। आपको याद है जब मामा श्री खेल रहे थे, तो उसमें सारे पांडवाज हार गए। तो दुर्योधन का भाई ने द्रौपदी को मतलब बाल को पकड़ के खींच के he pulled Duryodhan's brother pulled Draupadi's hair and brought to the that place where they were playing, जहाँ पे खेल रहे थे वहाँ पे खींच के ले आए। ये मैं किसके लिए आपको ये समझा रही हूँ, द्रौपदी का, क्योंकि यही सिचुएशन हर एक इंसान के टाइम पे होता है। जो भी किसी का बेइज्जत करता है ना, तो द्रौपदी का क्यों, क्योंकि द्रौपदी का सिचुएशन जो हुआ था वो हर बंदे के साथ, मतलब उस तरह का सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं देता है। तो द्रौपदी के साथ कोई साथ नहीं दिया था। वो भी भगवान को तब तक नहीं बुला रही थी। ये देखो, इट्स अ वेरी डीप थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द्रौपदी तब तक नहीं बुला रही थी जब तक तो खींच के ले आ रहे थे, साड़ी खींच रहे थे, सब कुछ। लास्टली शी फेल्ट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई हैव टू सरेंडर। तो उसने पूरा दिल, शिद्दत, पूरी तरह से उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, सौंप दिया अपने आप को भगवान पे। उसने उसके पीछे वो आएगा नहीं आएगा देखा नहीं। She surrendered everything to the God. कृष्णा मुझे बचाओ, कृष्णा मुझे बचाओ। खाली बोलने से होगा नहीं, वो क्या बोलते हैं, मतलब पूरे दिल से आना चाहिए, तब भगवान आके आपको ये करता है। तो जब द्रौपदी ने बुलाया, तब जाके भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया। और एक चीज़ मालूम नहीं, आई एम नॉट स्कॉलर, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जब लंका से झगड़ के सीता को ले आए, एंड देन सम सिचुएशन था कि उसको प्रूफ करना पड़ा उसका, ये जो भी है, आई एम नॉट इनटू दैट टॉपिक, बट मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब राम ने छोड़ दिया था सीता को, तो सीता वॉज ऑल्सो वेरी आउट ऑफ द सिचुएशन। क्या करूँ, हाउ विल आई लीड, बिकॉज आई एम कंसीव्ड ऑल्सो, आई एम प्रेग्नेंट ऑल्सो, तो क्या करूँ। तब उस टाइम पे कोई आपको बताता नहीं है कि कोई चीज़ किसके साथ लिंक्ड अप है, लेकिन जब पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, तब समझ में आता है। तो जब सीता का उस टाइम हुआ था, सी द मिराकल ऑफ द यूनिवर्स, वो एक आश्रम में एक सेंट के फैमिली के साथ रहते थे और उन्होंने सीता को हेल्प किया। सो ब्यूटिफुल ना लाइफ इज। जिसको हर्ट करना है ना, हर्ट करने दो। बुली करना है ना, करने दो। जस्ट हैव वन फेथ इन योर सेल्फ. You will not give it out. You will fight for your own life. आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ोगे और एंड तक, मरने तक आपका एक ही सहायता करेगा, साथ देगा, आपका लाइफ एंड तक आप ही के साथ देगा. He will only travel with you each and every time is only God.
आप जब अपने आप को पूरी तरह से शिद्दत से भगवान के चरणों में आप सौंप दोगे, तो भगवान अपना खुद रास्ता आपको दिखा देता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से ना वो सब कुछ देख रहा होता है आपका इंटेंशंस क्या है। सो ट्राई फ्रॉम टुडे। कोई आपको हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, बुली करता है, करने दो। आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना। लड़ाई खुद की है, किसी और की नहीं है। कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो आप अपने आप में विश्वास लाइएगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ बहुत सारे चीज़। बचपन से लेके अभी तक का मैं जो जर्नी है उसमें मैंने पूरा देखा है, एक्सपीरियंस किया है। सो यस, बी स्ट्रॉन्ग, बी वेरी सपोर्टिव टू योर सेल्फ। आप अपने आप से बात किया करो। टॉक टू योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ यू। यस, this was my video today for each and every individual. Please watch and make your life different by your thought, by your inner confidence, and please talk to the God, to the universe, not by worldly talk, through your mind. Talk to the universe, talk to the God. You will be happy. Bye.